हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन टू चूज द क्विकेस्ट पाथ इन काइनेमैटिक्स। तो देखो, इस सीरीज में मैं पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन रखूंगा जिसकी मदद से मैं फॉर्मेट प्रिंसिपल थोड़ा सा थ्योरेटिकल इनपुट भी दूंगा, और इस बेसिक क्वेश्चन की मदद से हम और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक लाइफ गार्ड का पोजीशन दिख रहा है सैंड एरिया में, और सी एरिया में देखो देयर इज अ गर्ल ड्राउनिंग ओवर हियर, और डिस्टेंस ऑफ लाइफ गार्ड L1, डिस्टेंस ऑफ द ड्राउनिंग गर्ल फ्रॉम दिस बाउंड्री लाइन इज L2, और ये गैप देखो D दिया हुआ है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए हैं। स्पीड ऑफ लाइफ गार्ड सैंड में और सी में दिया हुआ है B और B/√2, और देखो क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट पाथ, और एक इंफॉर्मेशन इज गिवन। मे बी इसको यूज करना पड़ेगा आगे सॉल्व करने वक्त, इस तरह का कुछ इक्वेशन का फॉर्म आएगा तो वहां हम लोग यूज कर पाएंगे। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में ऑल्दो ये देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ पर आप हिट एंड यहाँ पर देखो आप y इक्वल टू a इस फॉर्मेट के इक्वेशन में y इक्वल टू a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ये बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे बच्चे आप लोग इसको ध्यान से देखो। एक तरीका होगा कि आप एक वेरिएबल पाथ चुनेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट वोंट बी द क्विकेस्ट पाथ। क्यों? व्हाई शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट द क्विकेस्ट पाथ? तो इसका रीजन आप ये बोल सकते हो कि सिंस स्पीड ऑफ द लाइफ गार्ड in sand and sea area are different. Had the speed been same, the shortest path would have been the quickest path. But since the speeds are different, तो shortest path और quickest path अलग अलग होगा। अब उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो एक तरीका है आप कैलकुलस यूज करो, टाइम को मिनिमाइज करेंगे वहां पर कैलकुलस लगा करके डिफरेंशिएशन से, लेकिन वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम। कभी कभी वो प्रोसेस भी आसानी से आंसर ला सकता है, बट देयर आर क्वेश्चन of this category where using calculus you won't be able to complete the solution in the exam. Remember, तो फॉर्मेट्स थ्योरम अगर आप सीखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक और बात, आप नॉर्मल बुक में इवन एरोटोम में इस तरह के क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे तुम देखना वो लोग L1 का वैल्यू नॉर्मली 0 रखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? उससे इक्वेशंस थोड़े आसान बनते हैं। तो मैंने जानबूझ के L1 का वैल्यू 0 नहीं रखा है। आप देख पाओगे कि ऐसा करने से क्या कॉम्प्लेक्सिटी, क्या डिफिकल्टी आ सकती है, वो भी हम लोग देख पाएंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और वीडियो के एंड में मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊंगा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने वो एक्सपेरिमेंट किया था, वो दिखाऊंगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखो, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे तुम लोग को जेई एडवांस के लिए या इन्फो के लिए भी, वो बड़ा ही रेलेवेंट होगा। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन ये है कि अगर लाइफ गार्ड को सेव करना है इस ड्राउनिंग गर्ल को, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा जल्दी से जल्दी क्विकेस्ट टाइम में पहुंचना, है ना। तो उसके लिए वो कौन सा पाथ सेलेक्ट करेगा, किस पाथ से लाइफ गार्ड ट्रेवल करे, सो दैट he will reach at the drowning girl in minimum possible time. Okay? तो ये था क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने कुछ पाथ ड्रॉ किए हैं। देखो, एक तो मैंने ये शॉर्टेस्ट पाथ मैंने दिखाया, ये वेलोसिटी v1 v2 है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट द क्विकेस्ट पाथ। मैंने एक और पाथ जस्ट ड्रॉ करके दिखा दिया है। मैंने ये दो बात इसलिए दिखा दिया है क्योंकि इवन फीनमैन, जो कि ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हैं और नोबेल प्राइज विनर, राइट, उन्होंने भी अपना एक थॉट इस पर रखा है। सो एक्चुअली ही डिड इट, ही हैड ड्रॉन दीस टू पाथ। सो लेट अस सी कि उन्होंने इस बात को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो द क्वेश्चन इज व्हाई पाथ A is not the quickest. So Feynman put it this way: although A is the shortest path, but
देयर इज टू मच वाटर इन इट, मतलब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आप देख रहे हो उसमें काफी ज्यादा डिस्टेंस हम वाटर में कवर कर रहे हैं जहां ऑलरेडी हमारा स्पीड का, अंडरस्टूड। Similarly, if you consider the path B में, path B is the another extreme path which I have drawn here, where the distance in the sea area is least. I have drawn this perpendicular length here. और ये देखो land area में जो slant length I have drawn it. So even the path B is not the quickest one as there is too much land in it. So there is a specific path. एक compromise होगा A और B के बीच में. There is a specific path between A and B which would be the quickest path. तो इसको solve कैसे करें? एक तो मैंने बताया कि आप कैलकुलस लगा के कर सकते हो, बट नॉर्मली वो एक लेंथी मेथड और एग्जाम के लिए फिर वो बहुत रेलेवेंट नहीं है। तो फर्मेट्स प्रिंसिपल लगाने से पहले एक बार चलो देख लेते हैं कि फर्मेट प्रिंसिपल है क्या। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन फर्मेट वर्कड आउट दैट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इट ऑलवेज चूज द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम। ऑल्दो मैं फर्मेट प्रिंसिपल का जो मॉडर्न स्टेटमेंट है वो वीडियो के एंड में लिख दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इस स्टेटमेंट को ही फॉलो करो कि व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इट ऑलवेज चूज द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम। तो अब इसके लिए अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि लाइफ गार्ड को अगर उस ड्राउनिंग गर्ल को बचाना है तो लाइफ गार्ड को ये पूछना चाहिए कि अगर लाइट को ट्रेवल करना होता फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी तो वो कौन सा पाथ अडॉप्ट करता है, बिकॉज दैट वुड बी द ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरी। ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरी मींस द पाथ व्हिच टेक लीस्ट टाइम। तो इसके लिए हमारे पास स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ को हम फर्मेट प्रिंसिपल की मदद से डिराइव कर सकते हैं और ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करेगा कि एग्जैक्टली किस पॉइंट से और किस एंगल से बेंड करे सो दैट कि हमें लीस्ट टाइम या ऑप्टिकल ट्रेजेक्टरी मिल जाए। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे? तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए देखो जो बाउंड्री है यहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया गया है and let's say the angles are alpha and beta of this incident and refracted rays with the normal line, and the speed of the light in the different mediums are let's say v1 and v2. Then according to the Snell's law, sin alpha upon v1 equal to sin beta upon v2. इसको कई लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी लिखते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इसीलिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने की जगह उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड से आप डिवाइड कर दो तो स्नेल्स लॉ मिल जाएगा। तो दिस इज स्नेल्स लॉ। अब इसको अगर अपन अप्लाई करें तो हम प्रॉब्लम को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो अब चलो हम अपने प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो ये देखो ये सेटअप था, यहाँ पे ये पोजीशन दिया हुआ था लाइफ गार्ड का, विद दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर and this is the position of drowning girl which is 100√3 मीटर। और अपन मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से लाइफ गार्ड को अपना पोजीशन इस तरीके से वो बेंड करेगा, ऐसा मान। और ये एक नॉर्मल ले लेते हैं। सपोज द एंगल्स आर अल्फा एंड बीटा and let's say this distance is x, so this would be 200 minus x. Okay, so अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगा? देखो
इक्वेशन बनेगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, इसमें स्पीड v नॉट था, डिवाइडेड बाई v नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई v नॉट इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाई v नॉट बाई रूट टू, ठीक है ना, इसमें स्पीड v नॉट बाई रूट टू। तो ओके, तो अब साइन अल्फा साइन बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन अल्फा हो गया x अपॉन अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई वी नॉट इक्वल टू 200 माइनस एक्स अपॉन दिस अंडर रूट 200 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू वी नॉट बाई रूट टू। सो रूट टू देखो ये न्यूमरेटर में ऊपर आ गया, दिस वी नॉट गेट कैंसिल्ड। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो और स्क्वायर करने के बाद जो फॉर्म दिया हुआ था ना इनिशियली प्रॉब्लम में, लेट अस ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन इन दैट। ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी डिड, वी स्क्वायर इट एंड फाइनली we write it in the form which was given in the question. So once we get this form, you can easily see that x equal to 100 is the solution of this equation. You can easily verify this also. If you put x equal to 100, both LHS and RHS are equal. So this is how you can get the answer using Fermat's theorem. And once you get the value of x, you can easily get the quickest time also. Understood? तो नॉर्मली आप देखोगे क्वेश्चन में L1 का वैल्यू 0 दिया है। आप अगर देखोगे इस L1 इज गिवन एज 0, तो उससे होता क्या है कि आपका जो एंगल अल्फा है वो 90 डिग्री हो जाता है और सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। बट अगर L1 L2 भी दिया रहे कुछ नॉन जीरो वैल्यूज, तो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अंडरस्टूड? और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट चलो देखते हैं इसमें। ये देखो, दिस इज द एक्सपेरिमेंट डन। इसमें देखो ये एंड्स हैं जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक भेजा गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया बाय ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, एंड व्हाट दे फाउंड इज दैट द एंड्स आर नॉट यूजिंग द shortest path, rather they are choosing the quickest path. And this is very amazing facts, right? Without doing any mathematics and without any training, how come these ants are choosing the quickest path? So this is, so a group of research set out to test this using a glass surface and rough grass surface, which was analogous to the sand and the water. They found that the ants trail were far closer to the quickest path than to the direct path. So like light and lifeguards, these ants seem to minimize time and not the distance. But how do they do it? Surely they are not doing the math. The researchers suggest that perhaps by sheer luck, some ants stray on to a faster route, and being more efficient, these routes get reinforced until they become the main route. But no one really knows how these ants solve the lifeguard's dilemma. It is still an open question. And at the end, let me put a modern statement of the Fermat's principle. So according to this, the light chooses a path such that a small change in the path length does not affect the time of travel. In most cases, this reduces to the path of least time. Feynman lecture has more on this, तो आप उसके लिए आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो that's it guys for today's session. Next session में Fermat's principle के ही एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे तो अगर आप कैलकुलस से करना चाहो तो दैट वुड बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट यूजिंग Fermat's principle you would need to solve it in a given time. So that's it for today.